अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई क्योंकि सेना को पहले से ही अंदेशा था कि चालबाज चीन खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए पहले से ही LAC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बर्फबारी के कारण तवांग तक पहुंचने का इकलौता रास्ता भी बंद हो जाता है। इस जगह पे हम जो है कि पूरी तरह ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के दूसरे जगह से तवांग तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ पे सिर्फ सेला पास होके ही जाना पड़ता है। अब सेला पास का जो टोपोग्राफिकली जो लोकेशन है वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है, जिस कारण तवांग से भी ज़्यादा बर्फबारी सेला में होती है, जिस कारण से ये रास्ता बंद हो जाता है लगभग। और दिसंबर जनवरी में तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ से यातायात करने के लिए। इस कारण जाड़ा शुरू होते ही अतिरिक्त सैनिकों को LAC पर भेज दिया गया था। देखिए, यहाँ पे पहले से ही फोर्स को मोबिलाइज कर दिया गया था, क्योंकि इस समय बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण यहाँ पर सेला पास क्रॉस करके फोर्स जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो सीमा तक नहीं पहुँच सकती है। इस कारण से जब पहले से ही कई सितंबर से ही ये प्लान बन चुका था और फोर्स को चारों तरफ से फोर्स को मोबिलाइज कर दिया गया था तवांग इस बॉर्डर की तरफ। फिलहाल चीन की घुसपैठ की कोशिशों के बाद अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। एयरफोर्स के नजदीकी स्टेशनों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी मिल रही है कि चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए सुखोई की भी तैनाती कर दी गई है। सेना सूत्रों से पता चल रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में सेना को वेरी हाई अलर्ट में रखा गया है। साथ ही एयरफोर्स की जो नज़दीकी जो दो स्टेशन है, एयरफोर्स बेस स्टेशन है, एक है असम के तेजपुर और दूसरा है पश्चिम बंगाल के हासीमारा। इस दोनों स्टेशन को भी अलर्ट में रखा गया है। सुखोई विमान कुछ दिनों से यहाँ पे गश्त लगा रही है, ये भी सूत्रों से पता चला है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि चीन की सेना ने बौद्धों के एक पवित्र जगह पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ की। फिलहाल यहाँ पर एहतियातन लोगों की आवाजाही पर कुछ बंदिशें लगा दी गई हैं। टंगस्टिंग जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ की घटना घटी है, उस जगह पे लोगों की आना जाने में कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ही होली वाटर है। जो बताया जा रहा है शायद इस होली वाटर को ही ग्रैब करने की कोशिश, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीनी सेना, लेकिन भारतीय सेना उनको पीछे धकेल दिया है और ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। और संसद के दोनों सदनों में आज भी चीन से तवांग में हुई झड़प पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और सरकार से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सदन को बहुत से चीजें तो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशन है, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं। आज कोई इस पर नोटिस नहीं, और उसके बाद इस पर कोई चर्चा की जाए। जब विपक्षी दलों की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। अब हाथ मिला के आए और यहाँ हाथापाई करते हमारे सैनिकों के ऊपर। इतिहास रहा है इस संसद का, पाकिस्तान के साथ या कभी भी ऐसी समस्या हुई, मंत्री बयान देते हैं, विपक्ष के सवाल सुना जाता है, बहस होती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को चीन के मुद्दे पर जवाब देना होगा। सीमा की सुरक्षा के मसले पर जवाब देने से हम इस सरकार को भागने नहीं देंगे। दरअसल विपक्ष के कई सांसदों ने सदन के दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। विपक्षी सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव दिया है ताकि सबसे पहले LAC के हालात पर चर्चा कराई जा सके। चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है। उधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने LAC पर तनाव के बीच चीन के साथ कारोबार बढ़ने पर सवाल उठाया कि 2 साल के अंदर चीन के कुछ ऐप्स तो आपने बंद कर दिए, लेकिन चीन के साथ जो आपका ट्रेड है वो बढ़ क्यों रहा है, जिससे फायदा चीन को हो रहा है। संसद में सरकार को घेरने के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी दलों की मीटिंग भी हुई, जिसमें 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। बैठक में फैसला हुआ कि अगर चीन का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई तो सदन से वॉकआउट किया जाएगा। दरअसल विपक्ष संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। वो कुछ और बिंदुओं पर सरकार से जवाब चाहता है।
वो स्टेटमेंट अधूरा था, उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इस तरीके के क्लैशेस हुए, क्यों ये ऐसी नौबत आई और क्यों ऐसा है कि बार बार चाइना की तरफ से ये अग्रेशन दिख रहा है। इस बीच सरकार ने कहा है कि उसने अपनी तरफ से बयान दिया था और वो चर्चा के लिए तैयार है। नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और तवांग को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एलएसी पर जवानों की पिटाई हो रही है क्योंकि उन्हें पलटवार की इजाजत नहीं है। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. तवांग में चीन के साथ जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने इशारों में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने हाव भाव से ये संकेत दे दिया कि सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मजबूती से खड़ी है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। गुजरात में बड़ी जीत के बाद हो रही इस बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान धड़ाधड़ पीएम मोदी की तस्वीरें क्लिक की जा रही थी। तभी पीएम मोदी ने 2 कदम दूर खड़े राजनाथ को साथ आने का इशारा किया। राजनाथ कुछ समझ पाते उससे पहले ही पीएम ने उनका हाथ पकड़ा और अपने बगल में खड़ा कर लिया। अब फ्रेम में पीएम मोदी के साथ राजनाथ भी आ गए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजनाथ की पीठ पर हाथ भी रखा, मानो वो कह रहे हों कि सरकार आपके साथ है। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऐसे वक्त में आई जब रक्षा मंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पीएम मोदी किसी को खींचकर अपने साथ खड़ा करते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इस बार भी उन्होंने यही करने की कोशिश की और बिना कुछ बोले ही दुनिया और खासकर विपक्ष को ये संदेश दे दिया कि सरकार चट्टान की तरह रक्षा मंत्री के साथ खड़ी है। एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक एम्स का सर्वर हैक करने के पीछे चीन का हाथ था। मंत्रालय ने कहा है कि हैकर्स ने 100 सर्वर में 5 को हैक कर लिया था। मेरठ के कालका कॉलेज में छात्रों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर जमकर हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम छात्रों ने उन्हें अपशब्द कहे और फिर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 तमंचों और हथियार बनाने के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के चलने से प्रदूषण से राहत मिलती दिख रही है। आज सुबह औसतन AQI 170 रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है।